हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई एनिमे सीरीज। और अगर आप लोगों को लुकिज्म पसंद आया है तो यह एनिमे भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हमारी दुनिया में कमजोर और गरीब लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा बदतर होती है, और अगर तुम कमजोर और गरीब हो तो सभी लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा जिससे तुम्हें किसी के भी सामने झुकना ना पड़े। अब हमें दिखाया जाता है कि पाको नाम का एक पर्सन अपने यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि आज ही उसके 7 लाख सब्सक्राइबर हुए होते हैं। और अब वह अपनी लाइव स्ट्रीम में अपनी एक क्लासमेट को लेकर आता है जिसका एक मेकअप चैनल है, और वह अपने चैनल के ऊपर ब्यूटी टिप्स देती है। और अब पाको अपने सभी सब्सक्राइबर्स को उस लड़की रूमी के चैनल पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है। पर इससे पहले वह रूमी के मेकअप का एक आर्ट वर्क सबके सामने पेश करना चाहता है, इसीलिए वह अपने एक दूसरे क्लासमेट को लाइव स्ट्रीम के अंदर लेकर आता है। और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर हॉबिन होता है। वहीं पर रूमी और पाको ने जबरदस्ती उसका मेकअप करके उसे एक जोकर बना दिया होता है। और यह सब देखकर हॉबिन सोच रहा होता है आजकल हर इंसान यूट्यूब के ऊपर फेमस होना चाहता है क्योंकि वहां से सभी लोगों को काफी ज्यादा इनकम होती है। और इन्होंने यहाँ पर खुद पैसे कमाने के लिए जबरदस्ती मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह अपनी कमाई में से कुछ पैसे मुझे भी दे दे। पर उसे यह बात पता होती है कि उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि पाको ने जबरदस्ती उसे यहाँ पर मार पीट कर जोकर बनाया होता है। वहीं पर क्लास के सभी लोग एक जगह से खड़े होकर हॉबिन को देख रहे होते हैं। तभी पाको हॉबिन के पास आता है और बोलता है, हॉबिन आखिर तुमने यह कैसा चेहरा बना रखा है? मेरे व्यूअर्स को देखकर स्माइल करो वरना उन्हें लगेगा कि मैं तुमसे यह सब कुछ जबरदस्ती करवा रहा हूँ। वहीं पर हॉबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अब लंच ब्रेक खत्म होने के बाद हॉबिन बाथरूम में जाकर अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करता है, पर उसके चेहरे के ऊपर जो पेंट लगाया गया होता है वह पेंट पक्का होता है, जिस वजह से काफी रगड़ने के बाद भी वह पेंट हट नहीं रहा होता है। वहीं पर हॉबिन रोते हुए बोल रहा होता है, मेरी लाइफ झंड है और इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं स्कूल नहीं आना चाहता हूँ। पाको पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पर उसकी फैमिली अमीर है, साथ ही साथ यूट्यूब पर उसके 7 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं जिस वजह से वह अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेता है। रूमी भी एक यूट्यूबर है और वह भी लाइव स्ट्रीम करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, पर मैं एक लूजर हूँ। ना ही मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूँ और ना ही मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं अपने फैमिली के खर्चे उठा सकूँ। अब अपना चेहरा साफ करने के बाद हॉबिन दोबारा से अपने क्लास में आता है, पर जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अपने क्लास के अंदर घुसता है एक पर्सन काफी तेजी से जंप करके उसे किक करते हुए बोलता है, बेवकूफ मैंने कैमरा स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें कहा था कि वीडियो में अपनी स्माइल बनाए रखना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारी वजह से हमारा वीडियो पूरी तरीके से खराब होने वाला था। अब वह पर्सन हॉबिन को बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं पर हॉबिन उसे देखते हुए बोल रहा होता है, यह पर्सन पाको का दोस्त है, साथ ही साथ यह उसके लिए उसके कैमरेमैन की तरह काम करता है और यह एक डिलिक्वेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। वहीं पर वह पर्सन बुरी तरीके से हॉबिन को मार रहा होता है। तभी हॉबिन गुस्से में उसकी ओर देखता है, जो देखते ही उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है और अब वह पाको को आवाज लगाते हुए बोलता है, पाको क्या अभी तुमने इसका चेहरा देखा? लगता है इसकी हिम्मत यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। यह सुनते ही पाको हंसते हुए बोलता है, लगता है हॉबिन को दोबारा से हमें सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी ओर हॉबिन सोच रहा होता है कि यह पर्सन भले ही एक डिलिक्वेंट है पर इसका दिमाग काफी तेज चलता है और पाको के पूरे यूट्यूब को यही कंट्रोल करता है। बिना इसकी मदद के पाको अपने यूट्यूब को संभाल ही नहीं सकता है। अभी क्लास में बैठी हुई रूमी जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी रूमी चिल्लाते हुए बोलती है कि बस लंच टाइम के दौरान ही उसने लाइव स्ट्रीम करके 20,000 येन कमा लिए हैं। यह सुनते ही हॉबिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक महीना मेहनत करने के बाद भी वह 30,000 येन नहीं कमा पाता है। रूमी ने बस यहाँ पर 20 मिनट के अंदर ही 30,000 येन कमा लिए होते हैं। अब यह सब देखकर वह पर्सन भी हॉबिन के पास बैठ जाता है और बोलने लगता है, अब मैं पाको के साइड किक के रूप में यहाँ पर काम करना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना है जिससे मैं भी अच्छे खासे पैसे कमा सकूँ, क्योंकि यहाँ पर पाको मुझे अच्छे पैसे नहीं देता है। और अब वह पर्सन पाको के पास जाते हुए बोलता है, मेरे दोस्त मैं भी यहाँ पर सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी अपने एक नए चैनल को स्टार्ट कर दूँ जिससे मेरे जेब में भी यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे आएंगे। यह सुनते ही पागो उस पर हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ
चैनल को मोनेटाइज करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और तुम्हारी एज भी 18 प्लस होनी चाहिए, पर तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कहीं तुम अपने चैनल को अपने पेरेंट्स के अकाउंट से कनेक्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? वह पर्सन बोलता है नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया तो वह मेरे कमाए गए पैसे भी अपने पास ही रखना स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे यहाँ पर कुछ और प्लानिंग करनी होगी। अभी वह पर्सन हॉबिन के पास आते हुए बोलता है, हॉबिन क्या तुम्हारी मदर अभी भी जिंदा है? तो क्या तुम मुझे उनका बैंक अकाउंट यूज करने दोगे? यह सुनते ही पीछे बैठा पागो बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें हॉबिन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारी मदर मर गई। और यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है, जो सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहां पर कुछ नहीं कर सकता था। अब दिखाया जाता है कि हॉबिन अपने स्कूल के बाद अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अब हॉबिन को देखते ही उसकी मदर बोलती है, हॉबिन यहाँ पर मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं वापस से घर जा सकती हूँ। अब यह सुनकर हॉबिन सोचने लगता है, मॉम को झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे पता है कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और अगर यह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब हॉबिन बोलता है, मदर आपको मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने घर को अच्छे से संभाल रखा है, आप बस इस जगह पर आराम कीजिए और जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी हॉबिन की मदर उसके चेहरे को देखते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या स्कूल में तुम्हारी किसी से फाइट हो गई थी? हॉबिन बोलता है, नहीं मदर, आखिर आप यह किस तरह की बात कर रही हो? क्या आपको लगता है कि मैं किसी से फाइट कर सकता हूँ? अब हॉबिन हॉस्पिटल के काउंटर पर आकर हॉस्पिटल का बिल भरता है, जो कि 30,000 येन होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरी आधी सैलरी हॉस्पिटल का बिल भरने में ही चली जाती है और मैं अपना घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं बस दिन के 5,000 येन कमा पाता हूँ, पर मेरा मंथली खर्च 1,10,000 येन का है। इस वजह से मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं। मेरी लाइफ सच में झंड है, मेरे पास अपने बिल्स को पे करने के लिए पैसे नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ जिस वजह से सभी लोग मुझे बुली करते हैं, साथ ही साथ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अभी उसके बगल से एक लड़की उसे आवाज़ लगाती है। अब उस लड़की को देखते ही हॉबिन बोलता है, नहीं, मेरी लाइफ उतनी भी ज़्यादा खराब नहीं, अभी भी मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत होप बची हुई है और जब भी मैं इस लड़की बोमी चॉय को देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। अभी बोमी हॉबिन को काम खत्म करने के बाद उसके साथ घूमने चलने के लिए इनवाइट करती है। यह सुनते ही हॉबिन वहां पर शर्माने लगता है और अब वह शर्माते हुए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस जगह पर काम करने वाले दो और लोग बोमी को उसके साथ चलने के लिए पूछते हैं, पर बोमी उन दोनों को मना कर देती है, जो सुनकर हॉबिन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अभी रेस्टोरेंट के अंदर पागो की एंट्री होती है और वह उस वक्त भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। अब पागो को देखते ही हॉबिन काफी ज्यादा डर जाता है और एक जगह पर छिप जाता है। वहीं पर पागो बोल रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर एक चैलेंज करने के लिए आया हूँ और अब वह बोमी को देखते हुए उसके पास जाते हुए बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, अगर तुम मेरे लिए एक लार्ज साइज बर्गर बना दो तो मैं तुम्हें उस बर्गर का डबल प्राइस दूंगा, और अगर तुम 30 सेकंड के अंदर उसे नहीं बना पाई तो तुम्हें मुझे अपना फोन नंबर देना होगा। अब यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, पागो यहाँ पर यह सब कुछ प्लान करके आया है, उसे बोमी का नंबर चाहिए और वह जानता है कि लार्ज साइज बर्गर को यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर कोई भी नहीं बना सकता है। दूसरी ओर पागो बोमी से बोल रहा होता है कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे यह चैलेंज दिया है, तो प्लीज मुझे अपना नंबर यहाँ पर प्यार से दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें अपने साथ कॉफी डेट पर लेकर चलूंगा। अब वह यह बोल ही रहा होता है कि तभी हॉबिन 30 सेकंड के अंदर ही उसके पास वह बर्गर बनाकर ले आता है। अब यह देखते ही पागो को वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह लाइव होता है जिस वजह से वह वहां पर कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में काम करने वाले दूसरे लड़के भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वह हॉबिन की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पागो को बोमी का फोन नंबर मिले। दूसरी ओर हॉबिन सोच रहा होता है, मैं कई सालों से रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा हूं, जिस वजह से मैं काफी जल्दी इस तरह के काम निपटा सकता हूं और इसीलिए मुझे रेस्टोरेंट का किंग कहा जाता है। वहीं पर बोमी भी यह देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, पर हॉबिन सोच रहा होता है कि कल स्कूल में पागो उसकी काफी बुरी तरीके से पिटाई करने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में पागो का कैमरामैन हॉबिन के घर में आ चुका होता है और वह हॉबिन के पीसी का यूज करते हुए अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। साथ ही साथ उस पर्सन ने जबरदस्ती हॉबिन को मारकर उसकी मदर के बैंक अकाउंट को अपने चैनल के साथ कनेक्ट कर लिया होता है और उसे अपने लिए रामन बनाने का ऑर्डर दिया होता है, जो देखकर हॉबिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर
उस पर्सन का एक सब्सक्राइबर उसे चैलेंज देता है कि अगर वह अपने गेम में 30 किल करेगा तो उसके बदले वह पर्सन उसे 30,000 येन देगा। जो सुनते ही वह पर्सन काफी तेजी में अपने अपोनेंट्स को मारने लगता है और अब वह अपने 30वें अपोनेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी रॉबिन उसके लिए रामन लेकर आता है और अब अचानक से उसका पैर पीसी के तार में उलझ जाता है, जिससे पीसी उस जगह पर बंद हो जाता है। साथ ही साथ वह रामन उस पर्सन के चेहरे पर जाकर गिरता है। अब वह पर्सन काफी गुस्से में रॉबिन को मारने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर 30,000 येन मिलते मिलते रह गए। अगर तुमने यह गलती नहीं की होती तो अभी मेरे पास 30,000 येन होते। वहीं पर रॉबिन उससे माफी मांगते हुए बोल रहा होता है, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वह पर्सन बुरी तरीके से रॉबिन को मार रहा होता है। अब रॉबिन सोचने लगता है, मैं अभी मेरे घर के अंदर मौजूद हूँ और अपने ही घर के अंदर मैं इस पर्सन से कुत्तों की तरह पिट रहा हूँ। अभी वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, रॉबिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी मदर की आज यह हालत है और जब तक तुम्हारे जैसा लूजर उनकी लाइफ में रहेगा वह कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। मैं तो चाहता हूँ कि वह यहाँ पर मर जाए, इसके बाद ही तुम अपना सबक सीखोगे। अब यह सुनते ही रॉबिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में नीचे गिरे हुए रामन को उठाकर उसके चेहरे पर फेंकते हुए उसे एक पंच करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आज पहली बार अपनी लाइफ में मैंने किसी के ऊपर हाथ उठाया। मुझे नहीं पता कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी वह पर्सन रॉबिन को बुरी तरीके से मारने लगता है, पर रॉबिन भी इस बार बिना रुके उस पर अटैक कर रहा होता है और अब वह दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर काफी देर तक फाइट करते हैं और एक दूसरे को बुरी तरीके से मारते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह पर्सन जिस वेबकैम का यूज करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है वह वेबकैम अभी भी ऑन होता है और कई सारे लोग उन दोनों की लाइव फाइट को देख रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात के 2 बजे वह पर्सन रॉबिन के घर को पूरी तरीके से तहस नहस करके वहां से चला जाता है। वहीं बैठा रॉबिन बुरी तरीके से रो रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, काश मैं एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ होता, तब मेरी यह हालत नहीं होती। और अब वह सोने जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर पीसी के स्विच पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है, यह स्विच आखिर कितनी देर से ऑन है। अगर यह इसी तरह ऑन रहेगा तो मेरा बिजली बिल बढ़ेगा, तो फिर मुझे इसे ऑफ कर देना चाहिए। और अब वह उसे ऑफ करके वहां पर सो जाता है। अब अगली सुबह रॉबिन के पास उसी पर्सन का फोन आता है। अब रॉबिन जैसे ही उसके कॉल को उठाता है वह पर्सन सामने से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वीडियो को अपलोड करने की, जल्द से जल्द उस वीडियो को डिलीट करो। रॉबिन बोलता है, स्नैपर क्या यह तुम हो? आखिर तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्नैपर उसे बताता है कि कल जब हम दोनों फाइट कर रहे थे तब तुम्हारा वेबकैम ऑन था और हमारी पूरी फाइट उसमें रिकॉर्ड हो गई और जब तुमने पीसी को ऑफ किया तब वह ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर अपलोड हो गया। पर मैंने यहाँ पर तुम्हारे ईमेल और फोन नंबर का यूज करते हुए वह चैनल बनाया था, जिस वजह से उस चैनल की आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस वीडियो को डिलीट करो। वहीं पर वह रोते हुए बोल रहा होता है, जब हमारी फाइट हो रही थी तब लोग लाइव हमारे फाइट को देख रहे थे और हमारी फाइट खत्म हो जाने के बाद अभी लोग लाइव से चले गए और फिर तुमने पीसी को ऑफ कर दिया, जिससे वह वीडियो अपलोड हो गया और अब लाखों लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है, जिससे यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज उस वीडियो को डिलीट कर दो। अब यह सुनते ही रॉबिन अपने चैनल पर जाकर देखता है तो वह पूरी वीडियो वहाँ पर अपलोड हो चुकी होती है और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा होता है। साथ ही साथ उस वीडियो के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स होते हैं। अब यह देखकर रॉबिन बोलने लगता है, पहले बस लोग मुझे मेरे स्कूल में ही बुली किया करते थे, पर अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी दुनिया के लोग मुझे यहाँ पर बुली करने की कोशिश करेंगे। मैं सच में एक जोकर बन चुका हूँ, तो मुझे अब यहाँ पर इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, वरना मेरी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। और अब वह उस वीडियो को डिलीट करने जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि उसे पर व्यू पर वहाँ पर 0.1 येन मिल रहा होता है। और अब यह देखते ही वह अपने पर व्यू को कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि 8 घंटे के अंदर ही उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन येन आ चुके होते हैं। यह देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर स्कूल में भी सभी लोग उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। वहीं पर वह वीडियो हर जगह वायरल हो चुका होता है और उस वीडियो की वजह से स्नैपर सबकी नजरों में मजाक बनकर रह चुका होता है और उसकी इज्जत का कचरा हो चुका होता है। अब स्नैपर जैसे ही क्लास के अंदर आता है सभी लोग उसे देखकर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने गुस्से को निकालने के लिए क्लास के एक पर्सन को बुली करने की कोशिश करता है, पर उस पर्सन ने भी स्नैपर की पिटाई वीडियो में देखी होती है। इस वजह से उसके अंदर से भी स्नैपर का डर खत्म हो चुका होता है और अब वह पर्सन भी स्नैपर को बुरी तरीके से मारता है।
यह देखकर स्नैपर बगल में बैठे हुए पागो से मदद मांगता है, पर पागो भी उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो देखकर स्नैपर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह सोचने लगता है, यहाँ पर बस मेरी एक गलती ने मेरी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। स्कूल में सभी लोग मुझसे डरा करते थे और मेरी इज्जत किया करते थे, और अब यहाँ पर स्कूल के लूजर्स भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। उसी दिन हॉबिन अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके हॉस्पिटल का बिल 1,20,000 येन का आता है। तो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है और यह देखकर उसके सामने खड़ी लेडी बोलती है, तो क्या तुम इस बिल को पे नहीं कर सकते हो? हॉबिन हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं इसे यहाँ पर पे कर सकता हूँ। और अब वह हंसते हुए उस बिल को पे कर देता है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन येन से भी ज्यादा पैसे होते हैं। और अब हॉबिन सोचने लगता है, मैंने बस एक वीडियो से ही यहाँ पर इतने सारे पैसे कमा लिए, तो अगर मैं इसी तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो क्या पता मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। तभी स्नैपर वहां पर आते हुए एक काफी खतरनाक पंच हॉबिन को मारता है और बोलता है, मैं जानता हूं कि तुमने यहाँ पर मेरे वीडियो से काफी सारे पैसे बनाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वह पैसे तुम मुझे दो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वजह से दुनिया वालों की नजर में अब मैं एक जोकर बन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो से तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं उसका 50% तुम मुझे दे दो। अभी हॉबिन उसे एक किक करते हुए उसके अंडे तोड़ देता है और अब वह और स्नेपर वहां पर दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और अब थोड़ी देर फाइट करने के बाद वह दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं और एक बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं पर स्नेपर बुरी तरीके से रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब स्कूल के लूजर्स भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तभी हॉबिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, स्नेपर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर मेरे सामने कितना भी रो या फिर गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तभी स्नेपर अपने पास से अपने फोन को निकालते हुए हॉबिन को एक वीडियो दिखाता है। अब हॉबिन देखता है कि वह वीडियो थोड़ी देर पहले स्नेपर और उसके बीच हुए फाइट की वीडियो होती है। और अब स्नेपर बोलता है, बेवकूफ, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं एक मास्टर कैमरामैन हूँ और मुझे पता है कि किस तरह कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिससे वह वायरल हो जाए। तभी हॉबिन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या यह वीडियो तुम किसी और चैनल पर अपलोड करके अपना एक नया चैनल बनाना चाहते हो? स्नेपर बोलता है, नहीं, यह वीडियो अब पुराना हो चुका है और अब इसे देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इससे अच्छी वीडियो लोग पहले ही देख चुके हैं। चलो फिर अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पास एक बिजनेस डील लेकर आया था। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो हम दोनों मिलकर यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाएंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, यह एक अच्छा मौका है, तो क्या मैं इसे हाँ बोल दूं? वहीं पर स्नेपर बोल रहा होता है, हॉबिन, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं पागो के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम किया करता था, और मैं उसका मेन कैमरामैन भी हुआ करता था, पर पागो मुझे अच्छे पैसे नहीं दे रहा था। तो अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर वीडियो बनाने की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो तुम बिना मेरी मदद के यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एडिटिंग, फिल्मिंग और चैनल के बाकी सभी काम भी करूंगा, तुम्हें बस चैनल के लिए कंटेंट बनाना है। और अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो हमारे ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी। वहीं पर स्नेपर सोच रहा होता है कि हॉबिन पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस गया है, मैं इससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा और जैसे ही यह उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा यह पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस जाएगा, सारी मेहनत यह करेगा और बिना कुछ किए चैनल का पूरा पैसा मैं बैठकर खाऊंगा। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, हॉबिन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह ऑफर देना चाहता हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो और यहाँ पर हमारी जितनी भी कमाई होगी उसका 90% मैं रखूंगा और 10% तुम्हें दूंगा। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और अब वह उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर हॉबिन उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए वहां से जाने लगता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? सारी मेहनत यहाँ पर मैं करूँ और पैसा तुम खाओगे, मुझे यह मंजूर नहीं। अब यह सुनकर स्नैपर परेशान हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? ठीक है, हम यहाँ पर 60-40 की डील कर सकते हैं, 60% होगा मेरा और 40% तुम्हारा। पर हॉबिन उसकी बात सुने बिना वहां से आगे जाने लगता है। यह देखकर स्नेपर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, 70% तुम्हारा और 30% मेरा। पर हॉबिन उसकी बात नहीं सुनता है। अब यह देखकर स्नेपर ना चाहते हुए भी उसके सामने डील रखता है, 90% तुम्हारा और 10% मेरा। अब यह सुनकर हॉबिन तैयार हो जाता है और बोलता है, तो फिर मुझे बताओ आखिर हमारा कंटेंट क्या होगा? अब यह सुनकर स्नेपर सोचने लगता है, मैं यहाँ पर इस बेवकूफ को फंसाने के लिए आया था, पर इसने मुझे ही फंसा लिया है। खैर जाने दो, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके साथ हाथ मिलाना ही होगा। और अब वह बोलता है, हमारा कंटेंट होगा बुलीज के साथ फाइट करना। तुम बुलीज को फाइट के लिए चैलेंज करोगे और उस फाइट को रिकॉर्ड करके हम अपलोड करके पैसे कमाएंगे।
और हमारे इस कंटेंट का नाम होगा हाउ टू फाइट, और यह करके हम दोनों एक साथ ताकतवर और अमीर बनेंगे। यह सुनकर रॉबिन काफी ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।